समझ न आवे भेद ये है, सौम्य है या क्रूर, अभी अभी तो स्नेह जताया, अभी रहा है घूर। जी हाँ मेरे साथियों, आप समझ गए होंगे मैं बात कर रहा हूँ कर्क राशि की। कैसा रहने वाला है कर्क राशि वालों के लिए ये माह, और ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि जून माह के अंदर कर्क राशि वालों के लिए जो ग्रहों का गोचर होने वाला है, जो ग्रहों की प्लेसमेंट है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। राहु जैसा पापी ग्रह भाग्य भाव में बैठकर क्या कुछ कर देगा, हर विषय पर हम बारीकी से चर्चा करेंगे। बस आवश्यकता है तो आपको मेरे साथ अंत तक बने रहने के लिए। आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना, अगर आप लोग भी अपनी कुंडली पर बारीकी से विश्लेषण कराना चाहते हैं, स्टिक विश्लेषण कराना चाहते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबरों पर ही संपर्क करें। अगर कोई आपके नंबर पर रिप्लाई करता है या आपको अपना नंबर शेयर करता है तो ध्यान दीजिएगा, वो स्पैम भी हो सकता है। चलिए शुरुआत करेंगे। सबसे पहले गोचर पर बात कर लेते हैं कि इस माह के अंदर किन किन ग्रहों का गोचर होने वाला है। 12 तारीख को 12 जून को शुक्र मिथुन राशि में, 14 जून को बुध मिथुन राशि में और 15 जून को सूर्य मिथुन राशि में गोचर करने वाले हैं। सबसे महत्वपूर्ण विषय क्या है, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि ग्रहों की उपस्थिति कहाँ कैसी कैसी रहेगी। आपके 3rd हाउस में पराक्रम भाव में केतु, भाग्य भाव में राहु, आपके 8म भाव में शनि, 10म भाव में मंगल और आपकी कुंडली के 11वें घर में गुरु, सूर्य, बुध और शुक्र विराजमान रहेंगे। सबसे महत्वपूर्ण विषय क्या है, आपका स्वास्थ्य है। बिल्कुल होना भी चाहिए, क्योंकि इससे बढ़कर कुछ है नहीं हमारे पास। तो आपके लगन के स्वामी बनते हैं चंद्रमा, और चंद्रमा के लिए क्या कहूँ, हर 2.25 दिन में राशि परिवर्तन कर लेते हैं। एक माह के अंदर तो वो 12 राशियों का गोचर कर लेते हैं, तो पल पल बदलने वाले ग्रह हैं। इतना कहूँगा कि मंगल आपके 10th हाउस में बैठकर लगन को देख रहे हैं, तो और राहु भी लगन को देख रहे हैं भाग्य भाव में बैठ करके। जब राहु लगन को देखें तो भ्रम पैदा करेंगे, संशय पैदा करेंगे। जब मंगल लगन को देखेंगे तो थोड़ा धैर्य की कमी कर देंगे। आप पेशेंस की कमी के कारण कुछ ना कुछ जल्दबाजी में कुछ गलत डिसीजन ले लो, तो आपको इस समय भ्रम से बचना है, संशय से बचना है, संदेह से बचना है। और जब आपके सूर्य 12th में आ जाएंगे तो मैं कहूँगा कि आपका आत्मविश्वास थोड़ा सा और कम होगा। तो आपको जरूरी क्या है कि आपकी कुंडली में चंद्रमा कहाँ पर है, किस परिस्थिति में है, कितने डिग्री पर है, कितने अंश बल पर है, इस पर ही सब कुछ निर्भर करता है। आप ये ना देखिए कि जो हम बता रहे हैं वो इफेक्ट कितना करेगा, ये भी देखिए कि जिस ग्रह के बारे में बता रहे हैं वो ग्रह आपकी कुंडली में कितने अंश बल पर है, उच्च का है, नीच का है, किस परिस्थिति में है, पाप ग्रहों से दृष्ट है, तब कुछ सही परिणाम निकाला जा सकता है। हाँ, मैं इतना कहूँगा कि स्वास्थ्य को लेकर कोई बड़ा डर नहीं है, बस संशय से और भ्रम से आपको जरूर बचना होगा। बात करें आपके एजुकेशन की, 5म भाव के स्वामी मंगल कर्म भाव में 10th हाउस में बैठे हैं, अपने घर में बैठकर 8वीं दृष्टि से अपने ही घर को देख रहे हैं। एक बात तो यहाँ पर मैं कहूँगा कि मंगल 10th हाउस में पहले ही दिग्बली होते हैं, और जब अपने ही घर को देखेंगे 8वीं दृष्टि से, उसके साथ साथ 11th हाउस में भी 4 ग्रहों की जो बैठे हुए उनकी दृष्टि भी 5म भाव पर है। यानी मंगल कर्म भाव में बैठकर दिग्बली हैं, 8वीं दृष्टि से अपने ही घर को देख रहे हैं। 4 ग्रहों की जो युति इनकम हाउस में है, वो भी 4 ग्रहों की दृष्टि 5म भाव पर है। तो मैं कहूँगा कुछ करिए, कुछ करिए, यही समय है कुछ करने के लिए। अब किसका इंतजार है, जब सारे अच्छे ग्रह आपके 5म भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, 5म भाव का स्वामी कर्म भाव में बैठकर 5म भाव को देख रहा है, तो आपको किस समय का इंतजार है। यानी कि मैं कहूँगा कोई सवाल पूछने के लिए नहीं है, जो करना है इस माह के अंदर आप बेहतरीन कर डालिए। बात करें आपकी लव लाइफ की, 5वां घर दोस्तों सिर्फ ज्ञान संतान का नहीं है, आपकी लव लाइफ का भी है। और 5वें भाव के स्वामी मंगल 10th हाउस में, जैसा मैंने अभी आपको बताया। मैं इतना ही कहूँगा कि मंगल की दृष्टि लगन पर पड़ रही है, वो थोड़ा सा आपको एग्रेशन देती है, धैर्य की कमी देती है। तो मंगल जब भी अपने घर को देखेंगे, बुरा तो नहीं करेंगे, 4 ग्रहों की दृष्टि भी बुरा नहीं कर रही है 5म भाव को, लेकिन लगन को देखकर जो एग्रेशन है, जो आर्ग्यूमेंट करें आप, क्योंकि आप थोड़े इमोशनल हैं, भावुक हैं, भावना प्रधान है, ये जल राशि है, तो आपको बस इतना ही है कि उस परिस्थिति को छोड़ देना जब आपके अंदर एग्रेशन आए। आप अपने उसी रूप को बनाकर रखिए जो इमोशनल वाला है, ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए। अपनी आर्ग्यू पर, अपनी वाणी पर नियंत्रण बनाइए और भ्रम से बचिए, लव लाइफ आपकी बेहतरीन जाएगी। बात करें मैरिड लाइफ की, 7th लॉर्ड बनते हैं शनि, 8म भाव में है। अब ये थोड़ा सा मैं कहूँगा कि थोड़ा अच्छा नहीं होता, जब भी 7म भाव के स्वामी आपके 8म में आए तो पार्टनर को थोड़ा स्ट्रेस दे सकते हैं, उसको हेल्थ इश्यूज दे सकते हैं। लेकिन हाँ, 8th के सामने वाला भाव होता है 2nd हाउस, तो शनि जब 8म भाव में बैठेंगे तो 2nd हाउस को देखेंगे, तो धन के लिए अच्छा है, आपके पार्टनर को इस समय के अंदर फायदा हो सकता है।
और बाकी निर्भर ये भी करता है कि आपकी अपनी कुंडली में शनि कहाँ पर किस परिस्थिति में विराजमान है, किस सिचुएशन में है। एवरेज मैं कहूँगा कि मैरिज आपकी ठीक ठाक है, कोई बड़ा डर है नहीं है इस माह के अंदर। बात करें आपके भाग्य के स्वामी देवगुरु बृहस्पति 11th हाउस में है, बहुत बढ़िया। अगर भाग्य लाभिश हो जाए तो मैं कहूँगा ये महाधनी योग बनता है। और सबसे बड़ी बात, पापी ग्रह यहाँ बैठकर स्वयं को बलि बना लेते हैं, क्योंकि राहु के एक पापी ग्रह भाग्य भाव में बैठ गए तो यहाँ पर स्वयं को तो बलि बना लेंगे, लेकिन जिस भाव में बैठे इस भाव को कमजोर कर सकते हैं। अब ये निर्भर करता है कि इस भाव के जो स्वामी देवगुरु बृहस्पति है तो वो भी इनकम भाव में, केंद्र त्रिकोण में, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखिए कि वो कितने डिग्री पर है, कितने अंश बल पर है। अगर ये ठीक नहीं है तो राहु के अच्छे परिणाम की आप उम्मीद नहीं कर सकते। आपके गुरु की परिस्थिति उसके अंश बल पर निर्भर करता है कि राहु आपको क्या रिजल्ट देने वाला, और राहु विच्छेदात्मक ग्रह है, ये तो आप जानते ही हैं। और भाग्य के स्वामी गुरु 11th में है। कुछ भी करना है मैं ये कहूँगा कि 14-15 जून से पहले कर लेना चाहिए बस आपको, इसके बाद करना थोड़ा सा ठीक नहीं रहेगा। बात करें आपके करियर की, 10th लॉर्ड बनते हैं आपके मंगल, और अपने ही घर में है, दिग्बली होकर रोचक राजयोग बनाए हुए हैं। आपको कोई समझाने वाला, हिलाने वाला या आपको कोई डाउन करने वाला इस माह में होगा नहीं। इस माह में मैं इतना कहूँगा बस रिलैक्स होकर के आप अपना कार्य कीजिए। एनर्जी, पराक्रम, साहस, कार्य क्षेत्र में खूब मैं कहूँगा आपकी वाहवाही होने वाली है। आपकी मेहनत, आपकी बुद्धि इस समय रंग लाएगी। रुका हुआ, अटका हुआ कोई करियर में काम पूरा होगा, प्रमोशन के योग, परिवर्तन अगर कोई होने वाला है, कोई ट्रांसफर होगी तो उसमें भी फायदा है। यानी कैरियर के मामले में ये माह प्रिय साथियों आपके लिए बहुत ही औसम, बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। बात करें आपकी बिजनेस की, 7th लॉर्ड शनि मैंने आपको बताया 8th हाउस में विराजमान होंगे। मिड जून से पहले थोड़ा सा बढ़िया नहीं है, क्योंकि शरीर कमजोर तो नहीं, लेकिन हर तरफ से मैं कहूँगा तो डर थोड़ा सा कम होगा। यानी मिड जून के बाद बढ़िया डर कम होगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा कहते हैं ना कि टेंशन है, स्ट्रेस है, या उतनी इनकम नहीं आ रही, कैश का उतना अच्छा फ्लो नहीं है, बस उतना ही। लेकिन मिड जून के बाद बहुत बढ़िया होने वाला है। ऑल ओवर एवरेज रहेगा आपका बिजनेस, इतना ही कह सकता हूँ मैं। अब जान लेते हैं उपाय, क्या उपाय करना चाहिए आपको। सबसे बेहतरीन उपाय जो आप लोगों के लिए इस माह के लिए है, शायद आप लोग नहीं जान पाए, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। आपको शिवलिंग पर तिल, दूध और जल, पहले एक चुटकी तिल रखना है, उसके बाद दूध का अभिषेक करना है, फिर जल का अभिषेक करना है। बहुत बढ़िया है। सूर्योदय से पहले उठें, बहुत अच्छा रहेगा। और हनुमान जी की आराधना वो तो बनी ही आपके लिए, उसके लिए सोचना ही नहीं है। कैसी लगी जानकारी? लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम, जय श्री बालाजी।